हेलो एवरीवन, आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो, मदर्स डे है तो कुछ ना कुछ मीठा तो बनाना बनता ही है। तो अपनी अपनी माँओं के लिए उन्हीं की फेवरेट रेसिपी क्यों ना बनाई जाए। तो मेरी मम्मी को सब कुछ ही बहुत ही पसंद था। वो सब कुछ खा लेती थी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सोबर थी और उनको सभी चीज़ें खानी पसंद थी। वेजिटेरियन थी, लहसुन प्याज भी नहीं खाती थी, पर वो सभी चीज़ें खा लेती थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मदर्स डे स्पेशल नारियल के लड्डू। पर नारियल के लड्डू में होगा एक ट्विस्ट, तो उसके लिए चलिए रेसिपी देखते हैं। तो पहले मैंने ये नारियल ले लिया, एक पूरा नारियल लिया है और उसको अब हम अच्छे से छील लेते हैं। और बढ़िया से छीलने के बाद में नारियल निकाल लिया था और फिर उसके अंदर से जो गिरी होती है उसको भी हमें जो उसका काली स्किन होती है वो निकाल देना, छिलका। और जो वाइट पार्ट होता है हमें वही चाहिए, तो ये ले लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम बनाएंगे इससे बहुत ही बढ़िया से लड्डू, क्योंकि नारियल के लड्डू एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा खाए जाते हैं, बहुत ही टेस्टी रहते ही हैं। और घर में बने हैं तो ये तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। तो यहाँ पे देखिए मैं सारे ही नारियल के जो छिलके हैं उनको निकाल रही हूँ, उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने नारियल ले लिए थे और उसके बाद में हम इनको एक बार अच्छे से साफ़ कर चुके हैं। और फिर उसके बाद में इनके करेंगे छोटे छोटे टुकड़े। छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में इनको हम पीस लेंगे। तो रेसिपी यहाँ तक देखते देखते आप आ ही चुके हैं, तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना ना भूलें, और जो बेल आइकन का प्रेस करें और जो घंटी का ऑप्शन यानी कि बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि सारी ही ऐसी पारंपरिक और घर के ही सामान से बनने वाली सारी रेसिपीज़ आपको पहले देखने को मिले। तो यहाँ पे मैंने सारे नारियल को छील लिया है और उसके बाद में कट कर लिया है इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी और कौन कौन बनाना पसंद करेगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने नारियल ले लिए हैं और इनको हम डाल दूँगी मिक्सी के जार में, और मसाला पीसने वाले और पीस के ले आते हैं। बिल्कुल फ़ाइन हमें कर लेना है, कोई पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल फ़ाइन हो चुका है इसके। और अगर आपके पास में बुरादा हो यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट हो तो आप वो भी ले सकते हैं, नहीं तो अगर फ्रेश से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पर ये मैं सारे कोकोनट्स को प्लेट में मैंने निकाल दिया है और उसके बाद में इनको अब हम कर लेते हैं अच्छे से बनाने की तैयारी। तो कोकोनट सारे निकाल लिए मैंने और बिल्कुल भी इसको पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छे से इसका फाइन पेस्ट हो जाता है। बस आपको रुक रुक के इसको पहले तो पल्स मोड पे चलानी है मिक्सी, उसके बाद में इसको अगर आप चलाते हैं मिक्सी तो बराबर उसको रुक रुक के चलानी है, बिल्कुल उसमें तेज़ नहीं करनी। आधा टीस्पून मैं ले रही हूँ घी। कढ़ाई हमें लेनी है या तो नॉन स्टिक या फिर लेनी है भारी तले की, तो उसमें अच्छे से ये बहुत बढ़िया सी रेसिपी बनके तैयार होती है, क्योंकि हम इसमें बहुत कम घी तेल का इस्तेमाल करें, क्योंकि नारियल में भी अपना ऑयल होता है। और पीसने के टाइम में हमें यही ध्यान रखना है कि हमें रुक रुक के मिक्सी चलानी है, ताकि अच्छे से नारियल जो है पिस जाए और उसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो। तो नारियल हमें बिल्कुल हल्का सा सेकना भरा है, सेकना जैसे मतलब हाथ से टच कर पाए, इतना सेकना भरा है, इससे ज़्यादा नहीं सेकना है। और फिर उसके बाद में इसको हमें कलर चेंज नहीं होना। और ये हमने ले लिया है आम। तो हाँ जी, आज बनेंगे आम के और जो नारियल के लड्डू हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। तो यहाँ पे मैं ये सारे आम को 2 आम मैंने लिए हैं बड़े साइज़ के, और इनके अब छील के पीसेस कर रही हूँ और इनके भी बनाएंगे हम प्यूरी। और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत टेस्टी इनका लड्डू में फ्लेवर आता है। तो इसको हमें इस तरीके से बिल्कुल छील लेना है, बारीक बारीक टुकड़ों में कट करके लेंगे इनको। और
जो गुठली है उनको हम हटा देते हैं। तो पहले हमें ये सारे नारियल कट करके तैयार कर लेने हैं और फिर इनकी बना के लाएंगे प्यूरी। तो चलिए अब हम लेंगे मिक्सी का जार और मिक्सी के जार में इनको डालेंगे। तो पहले गुठलियाँ सेपरेट कर देते हैं, हटाएंगे उनको, और फिर उसके बाद में हम लेंगे मिक्सी का जार। तो मैंने वही मिक्सी का जार लिया है जिसमें मैंने कोकोनट यानी कि नारियल ग्राइंड किया था। और अब हम इनको मिक्सी में पीस के ले आते हैं, बिल्कुल फाइन कर लेंगे, बिल्कुल भी इसके चंक्स नहीं रहने चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने इनको प्यूरी बनाकर लेके आती हूँ और फिर उसके बाद में हम बनाएंगे इससे बहुत ही अच्छा सा नारियल के लड्डू। तो यहाँ पे ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज नहीं हुआ है हमारे नारियल का, सिर्फ 1 से 2 सेकंड भर लगते हैं इसको सेकना भर है, किससे हम हाथ से टच कर पाएंगे। देखिए हल्का सा ये भुरभुरा सा होगा, उससे पहले हमें इसको गैस को बंद करनी है। और ये गैस इस टाइम मैंने बंद कर दी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको सेका था। और अब मैं गैस चालू करके ये नारियल इसमें मिक्स कर दूंगी। और देखिए कितनी अच्छी रंगत आ गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में और ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। बना के रख लीजिए, फ्रिज में आम का मौसम है और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे इस तरीके की रेसिपी देख के। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से ये मैं मिक्स कर रही हूँ नारियल के साथ में, ये कितने अच्छे लग रहा है आम। और अच्छे से अब इनको हमें कंटिन्यू चलाना है जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ देते। तो इसी तरीके से हमें इनको चलाते रहना है। तो ये जब तक हमारी कढ़ाई नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें इन्हें कंटिन्यू इसी तरीके से चलाना है। और भारी तले की कढ़ाई या नॉनस्टिक कढ़ाई लेने से यही फ़ायदा होगा कि वो तले में नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दी है पिसी हुई खांड, जो शक्कर होती है, देसी भाषा में जिसको खांड बोला जाता है, तो वो है। और अब इसको क्योंकि शक्कर भी पानी छोड़ेगी और हमारा गुड़ और कोकोनट तो अच्छे से मिल ही गया था, तो बस अभी हमें शक्कर का पानी ड्राई करना है। और जब तक ये ड्राई होगा तब तक इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। तो देखिए चलाते चलाते काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और बहुत ज़्यादा गुई भी लग रहा है। आप खाना चाहें तो इस तरीके से भी खा सकते हैं, नहीं तो आप मेरी तरह अगर लड्डू बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसको महीनों फ्रिज में बनाकर रख सकते हैं। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना देखने में। तो इसी तरीके से ये तैयार हो जाते हैं और कोई भी दिक्कत नहीं होती बनाने में इनको। आपको बस थोड़ा सा इनको कंटिन्यू चलाना होता है, बस इतना भर होता है। और ये देखिए टोटल 4 से 5 मिनट लगे हैं मुझे जब से मैंने कोकोनट डाला है तब से और अब तक। तो ये देखिए इन्होंने साइड्स छोड़ दी हैं और बहुत अच्छे से ये ड्राई भी हो चुके हैं और सॉफ्ट भी है। तो बस हमें इसी स्टेज तक इनको चलाना होता है। तो चलिए अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो निकालने के लिए मैंने थाली ले ली है, थाली पे हल्का सा मैंने घी लगा दिया, हल्का सा बिल्कुल 1 टपका जिसको बोलते हैं ना, 1 बूंद उतना भर लगाया है ताकि ये चिपके नहीं। और उसके बाद में इसको अब हम कर लेते हैं ठंडा। ठंडा हमें सिर्फ इतना करना है कि हम इसको टच कर पाएँ, बस ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करेंगे। और कोकोनट के अगर लड्डू बन रहे हैं तो कोकोनट के लड्डुओं के साथ में हमें चाहिए डेसिकेटेड कोकोनट भी। तो मैंने ये जो सॉफ्ट वाला यानी कि ताज़ा नारियल है वो ही लिया है। आप चाहे तो जो ड्राई वाला होता है कोकोनट, तो डेसिकेटेड वो ही ले सकते हैं। और इस तरीके से आप इसके लड्डू बना सकते हैं। आप चाहे तो इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं। आप इस तरीके से इनको बनाकर फ्रिज में रख दीजिए और फिर इनको सेट होने दीजिए और ये बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कोकोनट के लड्डुओं को अच्छे से फ्रेश कोकोनट में कर दिया है, लपेट के तैयार। और ये देखिए कितने अच्छे से लग रहे हैं ना, अब बहुत अच्छे लगते हैं। यकीन मानिए हमारे यहाँ तो बहुत जल्दी सफाचट हो जाते हैं ये, और बस बनाने भर की देर होती है। और इस तरीके से आप लड्डू बनाकर रख सकते हैं और आराम से कोई भी फेस्टिवल हो या कहीं आपको जाना हो तो आप इनको सफ़र में भी इंजॉय कर सकते हैं। या बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं और अब तो छुट्टी पड़ने वाली है बच्चों की, और बहुत से सबके घर में बहन बेटी सबकी आती हैं, तो ये ज़रूर बनाइए। और
मदर्स डे स्पेशल है, तो अपनी अपनी मम्मी का ज़रूर बना के खिलाइएगा। मुझे मौका नहीं मिला अपनी मम्मी को खिलाने का, पर आपकी अगर मम्मी है तो ज़रूर बना कर खिलाइएगा और बहुत सारा प्यार कीजिएगा मेरी तरफ से भी अपनी अपनी मम्मी को। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही नारियल बनाकर रख लिए हैं और देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखने में जितने अच्छे लगते हैं ना, ये खाने में भी उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो ये बहुत आसान है और घर में आम तो आते ही हैं इन दिनों में, और नारियल भी अक्सर घरों में मिलता ही है। तो इस तरीके से आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अपनों को खिलाइए, अपने खुद खाइए घर के ही सामान से बनाकर, और आम फ़ायदेमंद होता है, ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर अपनों को खिलाइएगा। तो ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना फ्रेश और कितना गुई है, बहुत अच्छे बने थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी कैसी लगी, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।